अगर मैं तुमसे कहूँ कि दिल्ली में एक ऐसी रोड है जहाँ रात के 2 बजे एक औरत लिफ्ट मांगती है और अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो वो तुमसे तुम्हारी वो गाड़ी से भी तेज भागेगी। क्या तुम्हें पता है ऐसी एक रोड है? लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस रोड के बारे में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सालों से लोग ने ये एक जैसी बातें बताई। आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे हॉन्टेड रोड दिल्ली कैंट के बारे में। सबसे पहले दिल्ली कैंटोनमेंट एक मिलिट्री एरिया है, ठीक है। दिन के टाइम ये बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, बिल्कुल एक आम रोड की तरह। वाइड रोड्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, काफी अच्छी हरियाली है, मिलिट्री व्हीकल्स हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही रात होती है ये रोड में एक डर का माहौल बन जाता है। बिल्कुल ही रोड ये बदल जाती है, स्ट्रीट लाइट्स के बीच अंधेरा हो जाता है, एक अजीब सा भारीपन आ जाता है इस रोड में और एक अजीब सा साइलेंस, एक अजीब सा ठहराव, एक अजीब सा नेगेटिव, जैसे भारी सा हो गया है माहौल। कई टैक्सी ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स के हिसाब से रात के 1 बजे के बाद यहाँ एक वाइट ड्रेस में पहनी हुई एक औरत नजर आती है, सफेद साड़ी में एक औरत नजर आती है। कभी वो रोड के इस साइड में नजर आती है तो कभी वो रोड के उस साइड नजर आती है, बट रोड वही होता है। कभी वो रोड के सामने खड़ी होकर हाथ दे के लिफ्ट मांगती है, कभी सीधा गाड़ी के पीछे बैठ जाती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता गाड़ी चलाते हुए कि उसके पीछे कोई बैठ गया। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। कई आई विटनेस जिन्होंने सच में उस औरत को देखा हुआ है, तो उन सब के रिपोर्ट्स में कॉमन बात है कि सब लोग उस औरत को अलग अलग दिन देखते हैं, कोई सेम डे में नहीं देखता। तो ये मत समझना कि अगर ये मंडे है तो वो औरत हमेशा मंडे ही दिखेगी, वो कभी भी किसी भी दिन दिख सकती है। बट उसका जो पहनावा होता है, जैसे वाइट साड़ी, खुले बाल, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है उसका, और वो सिर्फ एक ही चीज करती है, लिफ्ट मांगती है। वो जिस भी गाड़ी के सामने जाती है उसको कोई बात नहीं करती, सिर्फ झुकाती है और सिर्फ अपना आगे जो अपना हाथ करती है और लिफ्ट के लिए बोलती है। अब मान लो तुम डर के मारे गाड़ी नहीं रोकते, तो कुछ ही लोगों के हिसाब से, मतलब कुछ लोगों ने ये चीज बोली है, कुछ लोगों के मुताबिक वो अचानक गायब हो जाती है। वो सामने है, तुमसे लिफ्ट मांग रही है, बट तुमने उसको लिफ्ट नहीं दिया, तो वो अचानक से गायब हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, वो दिखने लगती है उसके बाद। कभी साइड विंडो के बाहर से दिखती है, कभी गाड़ी के साथ दौड़ती हुई दिखती है, कभी अगर आप सामने गाड़ी चला रहे हो और आपने पीछे देखा तो वो आपको पीछे खड़ी हुई मिलती है, या सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि आपको गाड़ी में बैठी हुई मिलेगी। और कुछ लोगों का तो ये दावा है कि जब उन्होंने मना किया है उस औरत को रुकने के लिए, तो कुछ ही क्षण के बाद उन्होंने ये देखा है कि वो औरत सेम स्पीड में गाड़ी के साथ दौड़ रही है। सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? अब सवाल ये उठता है कि वो लड़की कौन है, क्या है उसका सत्य? क्या चाहती है वो लोगों से, क्यों वो रोड पे ऐसे खड़ी रहती है? कुछ लोगों के हिसाब से सबसे फेमस थ्योरी ये भी है कि कई साल पहले एक यंग
वुमन करीबन 20-22 साल की, उसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ था उसका, और उस रोड पे एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसका देहांत हो गया वहीं पे। तो कुछ लोग कहते हैं उसकी मौत वही होने की वजह से वो उसी रोड में उसकी आत्मा भटकती रहती है और ढूंढती रहती है वही गाड़ी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ है, और तभी से उसकी आत्मा लिफ्ट मांगती है। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, कोई एफआईआर या एसएच केस दर्ज भी नहीं। फिर भी हर कुछ सालों बाद हमेशा बहुत टाइम ऐसे हुआ है कि ये इंसिडेंट काफी लोगों के साथ हुआ है। इनफैक्ट मेरे ही जान पहचान के एक मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था, जिसको उसी रोड पे एक लड़की दिखी थी। बट मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या सब झूठ बोल रहे हैं या सच में यहाँ पे कोई है? सच में यहाँ पे क्या कोई है? सच में क्या कोई अजीब चीज है वहां पे? है साइंस की तरफ। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप एक खाली रोड पे ट्रैवल करते हो रात के टाइम पे, तो रोड खाली होने की वजह से जब आप ट्रैवल करते हो आपके दिमाग में काफी सारे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी एक प्रेशर में रहता है कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ वहाँ पे कितने टाइम में पहुँचूंगा, जल्दी पहुँच क्यों नहीं रहा हूँ, किस तरीके के रोड्स होंगे, रास्ते का क्या हाल होगा। तो जो ट्रीज होते हैं, जो झाड़ियाँ होती है, वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है, तो इंसान को कुछ और ही दिखता है रात के टाइम पे। कभी कभी ये हो सकता है कि लैम्प पोस्ट के ऊपर शैडो की वजह से भी वो एक हेलुसिनेशन क्रिएट हो। बट इस फिनोमिनन को पैरेडोलिया भी कह सकते हैं। कभी कभी फैटी स्लीप डिप्रिविएशन, क्योंकि जब बहुत टाइम से जो गाड़ी चलाते हैं, जिनको चलाते वक्त ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है, तो उस नींद की वजह से भी वो देख सकते हैं ये चीज। तो ये जो हेलुसिनेशन क्रिएट करता है ये सिचुएशन, क्या ये एक्चुअली हेलुसिनेशन है? साइंस ने तो यही रीजन दिखाया है। बट मेरा एक सवाल जो है फिर भी अभी भी बचता है, अगर ये सिर्फ इल्यूजन है तो इतने सारे लोग एग्जैक्टली व्हाइट साड़ी वाली औरत ही क्यों डिस्क्राइब करते हैं? कोई कुछ और क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि सब, अगर कुछ भी नहीं है तो सब एक ही चीज देख रहे हो। तो ये कोइंसिडेंस है, ये कलेक्टिव अर्बन लेजेंड? सवाल तो रह जाता है। तो दिल्ली कैंट के आसपास रहने वाले कुछ लोग इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ अफवाह मानते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ताकि इस रोड में लोग ना जाए, रोड खाली रहे, और जिससे क्या है कि जिसको उस रोड में जाना हो या कभी बाई चांस इन द केस, तो वो आराम से जा पाए, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। बट इस चीज को अभी भी कोई प्रूव नहीं कर पा रहा। लोकल फॉल्कलोर और इंटरनेट पर इस रोड की कहानी इतनी मशहूर हो चुकी है कि आज भी कई ड्राइवर्स इस रोड से जाने में डरते हैं, उनको डर लगता है और इस रूट से वो बचकर ही जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, सच क्या है? पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, या ह्यूमन इमेजिनेशन है, या एक ऐसी स्टोरी है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, बस सालों और सालों से चलता आ रहा है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरीके की और स्टोरी सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट में भी बताओ, क्योंकि इस चैनल में आपको हर भयंकर से भयंकर और रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज मिलेंगी जो आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकती है। Thank you so much for your time, and please subscribe.